किसान नेता जो एक रिवॉल्यूशन लाए, जिन्होंने एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन लाए किसान के क्षेत्र में, किसानों के हित के लिए, जिनको किसान नेता के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो चौधरी चरण सिंह जी का। और उनकी एक बिहार किसान सम्मेलन का आयोजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मिलाकर के हम 400-500 लोगों को ले जाने का अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इतने लोगों को, कुछ ठंड का मौसम है, कुछ खेतीबाड़ी का मौसम है, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन लोग लालू जी के नाम पे और इस पार्टी के नाम पर और तेजस्वी जी के बढ़ते जनाधार को लेकर के उनके प्रति इतनी उत्साह है कि लोग चलने के लिए, ठंड में भी चलने के लिए लोग तैयार हैं आज के समय में। अभी स्क्रीन पे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ ही युवा जिला अध्यक्ष अमित यादव भी मौजूद है और बगल में हसनपुरा प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विनोद यादव, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और बता दें कि बिहार के राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय पे 23 दिसंबर के दिन चौधरी चरण सिंह के अवसर पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं आलोक कुमार। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं किस तरह का सम्मेलन है और क्या कुछ संदेश दिया जाएगा किसानों को पूरे बिहार में। सबसे पहले आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आपके चैनल के माध्यम से ये इस जिले के तमाम जनता को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आने वाले 9 वर्ष के लिए भी। और हम लोग अभी तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत बड़े नेता, हमारे देश के बहुत बड़े किसान नेता जो एक रिवॉल्यूशन लाए, जिन्होंने एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन लाए किसान के क्षेत्र में, किसानों के हित के लिए, जिनको किसान नेता के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो चौधरी चरण सिंह जी का। तो उनकी पर एक बिहार किसान सम्मेलन का आयोजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में आयोजन किया गया है अपने आरजेडी कार्यालय पे पटना में। आप सिवान जिला के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, आपका क्या रोल रहेगा उसमें? कितने लोगों को ले जाने की यहाँ से व्यवस्थाएं चल रही है सिवान से? हमारी कोशिश है, हमारा 29 प्रखंड है, 29 प्रखंड में से कुल मिलाकर के हम 400-500 लोगों को ले जाने का अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इतने लोगों को, कुछ ठंड का मौसम है, कुछ खेतीबाड़ी का मौसम है, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन लोग लालू जी के नाम पे और इस पार्टी के नाम पर और तेजस्वी जी के बढ़ते जनाधार को लेकर के उनके प्रति इतनी उत्साह है कि लोग चलने के लिए, ठंड में भी चलने के लिए लोग तैयार हैं आज के समय में। अच्छा आलोक जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देखा जाए तो बिहार में भी करीब 85 से ज्यादा % लोग कृषि पे ही डिपेंड है। बिल्कुल। तो किसानों को साधने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले माई बहन योजना लाए थे महिलाओं को साधने के लिए। क्या इस तरह की कोई रणनीति किसानों के लिए भी तैयार की जा रही है क्या राजद के द्वारा? जी बिल्कुल। तेजस्वी जी की सरकार, जो आने वाली सरकार है, ये उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम खेती, आज किसानी, हमने शुरू में ही कई बार बोला है कि आज किसान अपने किसानी छोड़ रहे हैं। क्योंकि उनको ना समय पर ऋण मिलता है। जब वो किसान के पास अनाज होता है तो वो उसके खरीदार नहीं मिलते हैं, उसके सामने बिचौलिए आ जाते हैं, उनको मुनासिब पैसा नहीं मिलता है। उसके साथ ना तो उसको बिजली की अभाव है, उसको किसान को समय ना पे, उसको पैक्स से समय पे ना उसको बीज मिलता है, ना ये आपका खाद मिलता है, तरह तरह से परेशान किया जाता है। किसान आज के समय में, एक तो छोटे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मीडियम क्लास के किसान हैं जिनकी खेती बाड़ी बहुत कम है। उसके लिए हमारे पास मैप बना हुआ है कि हर एक मिडिल क्लास के लोगों को या लोअर क्लास के लोगों को जिनके पास कम भूमि है, उनके चिन्हित करके उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ऋण दिलवाने की कोशिश करेंगे। था बिहार में जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय किसानों से या गरीबों से जुड़ने के लिए वो पटना में कई रैलियां भी किए थे। किसान रैली हुई थी, हाँ। लाठी तेल पियावन रैली हुआ था, गरीब रैली हुआ था। क्या इस तरह के कोई रणनीति तैयार किया जा रहा है राजद के द्वारा, जैसे पूरे तमाम जगह किसान को इकट्ठा किया जाए? तो किसान इकट्ठा है, वो अब रैली के नाम पर नहीं, अब उन लोगों को जागरूकता के साथ साथ अब उनको ग्रास रूट लेवल पे फायदा पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं।
कि ग्रास रूट लेवल पर उनके घर जा करके क्यों उनको जागृत कर रहे हैं कि भाई आपकी किसानी कैसे बेहतर होगी। दूध सबको चाहिए, गाय भैंस नहीं रखना है, अनाज सबको चाहिए, अनाज नहीं उगाएंगे, लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? तो इस निरंकुश शासन के चलते जहाँ किसानों के लिए हर जगह पर परेशानी हो रही है, इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी और तेजस्वी जी की सरकार आएगी और उनको ग्राउंड लेवल पर ले जा करके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोशिश हम लोग करें। आप कृषि विभाग से ही मैं जुड़े हुए, जी। उसी हिसाब से आपको पद भी मिला है, किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। जी इसी नाते आपसे ये सवाल भी बनता है कि अत्याधुनिक कृषि जी आज के दौर में देखा जाए तो कम जगह में ज्यादा उपज, जी इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी जागरूक है, सरकार का भी बिल्कुल। ये सोच है कि किसानों को इसका लाभ मिले। इसको लेकर क्या आप सोच रखे हैं, खासकर सिवान में? आप सिवान के जिला अध्यक्ष, किसान के आधुनिकीकरण, जो यंत्र होते हैं, कृषि के यंत्र हैं, उसके लिए यहाँ पे कोई जागरूकता नहीं है। किसानों को जागरूक करना पड़ेगा कि कम समय में, कम जगह में, कम अच्छे उन्नत बीज का, उन्नत खाद का उपयोग करके लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। आप पंजाब देखिए, हालांकि पंजाब भी काफ़ी डिटोरिएट हुआ है अभी कुछ सालों में अनाज में। पंजाब में खेती की इतनी उत्तम व्यवस्था है, लोग कम सब जगह में ही अच्छी उत्पादन कर लेते हैं। हमारे यहाँ वो सब नहीं है, उन लोगों को जागरूकता ही नहीं दी गई, बताया ही नहीं गया। वो पुरानी लीगेसी पे चले आ रहे हैं, भाई 2 कट्ठा में हमारा इतना लग गया तो भाई हमारा तो खर्चा नहीं निकला, तो हम कैसे खेती करें। यहाँ मतलब हम लोग उसको आधुनिकीकरण करेंगे, जागरूक करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे कि नहीं भाई ये हमारा काम है, इसको हम फायदेमंद कैसे बनाना है, ये इसको आपको कि जितनी लागत लगे उससे ज़्यादा निकले, ये हम उसको धरातल पर लेकर के जाएंगे। चलिए 23 दिसंबर के दिन पटना जाना है, इसको लेकर क्या कुछ अपील कीजिएगा राजद के कार्यकर्ताओं से और राजद के समर्थकों से? हमारी तमाम इस जिले के तो पूरे बिहार की जनता वहाँ पे, किसान के लोग आ रहे हैं वहाँ पे। हम सिवान के जनता से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ चल करके एक दिवसीय कार्यक्रम है, अपने बड़े नेता का भाषण का लाभ उठावें। जो हम लोगों के एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा होगी कि हमने आगे क्या सोच रखा है और आगे आपको कैसे लाभान्वित होंगे, हमारे किसान कैसे लाभान्वित होंगे, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे किसान, मझोले किसान कैसे लाभान्वित होंगे, इस चीज़ को बताया जाएगा। सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे बिहार भर के। तो हमारी आग्रह है किसानों के हित में कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा राजद। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा नेता बहुत बड़ी कोई घोषणा हो सकती है। जैसे माई बहन योजना लागू हुआ। देखिए तेजस्वी जी जो हैं, तेजस्वी जी एक विजनरी पर्सन है। उनके बारे में कोई दुष्प्रचार करे, कुछ भी करे, वो अलग बात है। वो एक विजनरी पर्सन है। उनके दिमाग में उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम शिक्षा के लिए, उत्तम किसानों की खेती के लिए वो सारा चीज़ बना हुआ है उनके। तो वो सारी चीज़ें उभर करके आ रही है। अब अच्छा चीज़ अगर गिलास में पानी डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, नीचे से पानी ही निकलेगा, दूध डालेंगे दूध ही निकलेगा। तो ये सारे उनके दिमाग में बहुत बढ़िया विजन बना हुआ है, जो बिहार को नया बिहार देने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।